डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश में बम्पर गेहूं उत्पादन के बीच सियासत गर्मा गई है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का दावा है कि इस बार रिकॉर्ड उत्पादन के चलते केंद्र से खरीदी का कोटा 78 से बढ़कर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है, जिससे हर किसानों को फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस सड़कों पर है और खरीदी व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। आरोप है कि स्लॉट बुकिंग, सर्वर और भुगतान में देरी किसानों को परेशान कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये राहत का फैसला है या सियासत का नया मुद्दा? क्या किसान वाकई लाभ में है या व्यवस्था अब भी कमजोर? सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे इस पर विस्तार में चर्चा। बम्पर पैदावार, सियासत में वार पलटवार। 100 लाख मीट्रिक टन खरीदी का बड़ा फैसला। सरकार का दावा, हर किसान को फायदा। कांग्रेस का आरोप, व्यवस्था कमजोर। खरीदी में देरी या सिस्टम पर दबाव? किसान खुशहाल या सवाल बेहिसाब? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है कि सरकार पूरी तरह किसान हितैषी है और हर किसान की उपज खरीदी जाएगी। इस बार प्रदेश में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, जिसके चलते केंद्र सरकार से खरीदी का कोटा बढ़ाने की मांग की गई थी। अब 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन तक खरीदी की मंजूरी मिल चुकी है। सरकार का दावा है कि किसी भी किसान को परेशानी नहीं होगी, जरूरत पड़ी तो खरीदी की तारीख भी बढ़ाई जाएगी। यानी सरकार का यह संदेश देने की कोशिश में है कि किसान हित सर्वोपरि है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ लगातार उनके उपार्जन के काम में लगी है। ये बात सही है कि हमारे किसान के इस साल की फसल बहुत बम्पर उत्पादन हुआ है। ऐसे में उपार्जन के लिए पिछली बार से भी 3 लाख मीट्रिक टन की हमको अनुमति ज़्यादा मिली थी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ उत्पादन लगभग डबल हुआ है। ऐसे में वैश्विक परिस्थिति भी चुनौती वाली है। जब गेहूं का निर्यात पे भी संकट है, कई बार जूट और कई प्रकार के बोरे के लिए भी दिक्कत है, और पिछली बार का भंडारण भी हमारे यहाँ है, लेकिन फिर भी हम किसानों के साथ है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रहलाद जोशी जी, हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, सबसे भी निवेदन किया और उसका परिणाम रहा कि आज लगभग 22 लाख मीट्रिक टन का नया ऑर्डर हमको और मिला है, जो अब लगभग 100 लाख मीट्रिक टन हम गेहूं का उपार्जन करेंगे। इधर कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर मोर्चा खोल दिया है। जीतू पटवारी के निर्देश पर सेवा दल ने भोपाल में सत्याग्रह और 24 घंटे का उपवास किया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने किसानों को राहत देने के वादे तो किए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। खरीदी में देरी, कम लक्ष्य निर्धारण और अव्यवस्था के कारण किसान परेशान है। कांग्रेस का कहना है कि जब पंजीकृत किसानों की संख्या अधिक है तो खरीदी भी उसी अनुपात में होनी चाहिए। पार्टी इसे किसानों की आवाज बता रही है, न कि केवल सियासत। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, अगर आपने 1800 में गेहूं बेचा तो इसका मतलब है 2600 और 1800 के बीच की जो राशि है आपकी सरकार ने चोरी कर ली। मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने 2700 के दाम से कम गेहूं बेच रहे हैं तो इसका मतलब है इस बीच के आपके पैसे की चोरी सरकार कर रही है। मोहन यादव कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। ये किसानों के वादे करके पलटने वाले सरकारी चोर हैं। तो एक तरफ सरकार के बड़े फैसले, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप। सवाल यही है, क्या बम्पर पैदावार ने किसानों को राहत दी है या समस्याएं अब भी बरकरार है? क्या ये जमीनी मुद्दा है या सियासी रणनीति? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।
तो चलिए इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नितिन मोहन जी है हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता है, स्वागत करता हूँ मैं उनका। रवि वर्मा जी है कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। मोहन चौधरी जी है हमारे साथ, उनका भी मैं बेहद स्वागत करता हूँ। मोहन जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। चूंकि देखिए किसानों का मामला है, लगातार गेहूं का बम्पर पैदावार इस समय मध्य प्रदेश में हुआ है, गेहूं की खरीदी भी चल रही है। सबसे कठिन समस्या किसानों के सामने अभी क्या है? क्या सबसे ज़्यादा उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहा है। स्लॉट बुकिंग को लेकर किसान ज्यादा परेशान है। पहले सरकार ने कहा छोटे किसान माल खरीदेंगे, तो छोटे किसान भी व्यवस्था से परेशान था। अब सरकार ने ऊपर बातचीत की और कहना है उनका है कि हम 78 लाख नहीं 100 लाख मीट्रिक टन माल खरीदेंगे किसानों का। अच्छी बात है, इसके लिए धन्यवाद हम सरकार करते हैं। पर हम चाहते हैं जो किसान ने बोया है उसके खून पसीने जो पैदा हुआ है उसका एक एक दाना सरकार को खरीदना चाहिए, चाहे उसके लिए उनको तारीख बढ़ाना पड़े या खरीद के बाद कांटे बढ़ाना पड़े या खरीदी के अंदर नए खोलना पड़े। अब समय पर्याप्त हो चुका है, अब और देरी नहीं करना चाहिए। हमारा छोटा किसान बहुत सारा माल बेच चुका है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। अब किसान हमारे सीमांत कृषक बचे हैं, बड़े किसान भाई बच्चे हमारे जो रात दिन मेहनत करते हैं, कम से वो ना ठगे जाएं, ऐसा हमारा निवेदन है सरकारी व्यवस्थाओं से, सरकार से। ठीक है नितिन जी, बम्पर पैदावार की क्या आप लोगों को पहले से उम्मीद नहीं था कि इतना बम्पर पैदावार होगा? क्या व्यवस्था पर्याप्त नहीं किया गया था? क्योंकि जब गेहूं खरीदी की शुरुआत हुई तब तमाम चीज़ें देखने को हमको मिला था, तमाम वादे भी किए गए थे कि धान खरीदी केंद्र में कहीं भी गेहूं खरीदी केंद्र में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर किसानों को अभी समस्या क्यों आ रहा है? क्यों आखिर कांग्रेस को एक दिन को उपवास करना पड़ा, सत्याग्रह करना पड़ा? देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं कि बम्पर पैदावार, निश्चित तौर पे बम्पर पैदावार हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों की बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि किसानों के बम्पर उत्पादन जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है इसके लिए शासन द्वारा कितनी अच्छी और सकारात्मक पहल और उनकी सहायता के हाथ आगे बढ़ाए गए, जो इस उत्पादन में समर्थन का एक बड़ा स्तंभ साबित हुआ। निश्चित तौर पे उन्हें सही समय पे बिजली प्रोवाइड करवाना, सही तरीके से उन्हें जल प्रोवाइड करवाना, पाइपलाइन के लिए जो सिंचाई के लिए उन्हें जो स्प्रिंकलर उसके लिए उन्हें जो सब्सिडी दी जाती है, कम पानी के साथ में अच्छी सिंचाई हो, अच्छी गुणवत्ता वाली जो खाद है, कहीं ना कहीं ये भी हमारे किसान भाइयों के मेहनत के साथ में एक बड़े उत्पादन, बम्पर उत्पादन का एक कारण है, जिसके लिए मध्य प्रदेश शासन हमेशा से संकल्पबद्ध है। दूसरी ओर जब आपने बात करी कि कांग्रेस पार्टी इसमें अनशन पे बैठी है, देखिए जब मुद्दे कुछ बचते नहीं है और इस बम्पर उत्पादन से और जिस तरीके से कल 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ा करके 100 लाख मीट्रिक टन तक जो गेहूं के उपार्जन की जो घोषणा राज्य शासन ने की है, ये वास्तव में मध्य प्रदेश राज्य के किसान भाइयों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिससे पूरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के चेहरे पे एक खुशी की मुस्कान है। ये कांग्रेस दल के लोगों से देखी नहीं जा रही है। अब करे तो क्या करे, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में हमें बात रखने जाना है तो एक दिन का अनशन कर लेते हैं, इस तरीके के मुद्दों के साथ में ये लोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में मध्य प्रदेश के जमीनी स्तर पर प्रत्येक किसान के चेहरे पे एक निर्णय के बाद में एक मुस्कान है। मतलब कोई समस्या नहीं है किसानों को अपना गेहूं बेचने में, ये आप मानते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी ये कहा है, जो कुछ टेक्निकल इश्यूज कहीं पे स्लॉट बुकिंग में सर्वर्स में किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्तर पे खरीदी केंद्रों पे आ रहे हैं, उनका निराकरण तत्काल प्रभाव से करके युद्ध स्तर पे प्रशासन लगा हुआ है और जल्दी निश्चित तौर पे इसकी एक सुगम व्यवस्था बना करके राज्य शासन ने, जैसे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये कहा है कि किसान भाई का एक गेहूं का दाना भी खाली नहीं जाएगा, हम उसका भी उपार्जन करेंगे, इस संकल्प के साथ में हम काम करने वाले हैं। ठीक है रवि जी, बीजेपी तो कह रही है कि हम किसानों का पूरा गेहूं खरीदेंगे, कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस जो है नौटंकी कर रही है।
सिलाट जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने जो इस बार किसानों के साथ ऐसा चक्रव्यूह रखा है पाए और ना जो है उसका गेहूं बेचे। सरकार की मंशा ही ऐसी है क्योंकि भाजपा प्रक्रिया को करीब 1 महीने तक पीछे खर्चा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि किसान सरकार बम्पर पैदावार से अपनी नाकामी छिपा कर जो कि छोटे किसानों की सैटेलाइट सर्वे का सामने वाले की अटक रही। ठीक है, चलिए रवि जी, आपके आवाज़ जो है अभी समझ में नहीं आ रहा है। टेक्निकल टीम जल्द आपकी आवाज़ को ठीक करेगी, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। मैं सीधा जो है सीधा मैं चलता हूं महेश चौधरी जी के पास। महेश जी, लगातार सरकार ये बात कर रही है कि हम व्यवस्था जो है तमाम कर रहे हैं। क्या लगता है ये जो समाधान तेजी से सरकार के द्वारा किया जा रहा है पर्याप्त है? क्या आप वो समाधान देख पा रहे हैं धरातल में? हमको ऐसा लगता है कि पिछले 15 सालों से इसी सरकार ने किसानों का सारा माल खरीदा है। इसलिए हमको विश्वास तो होता है सरकार पर कि कहीं ना कहीं हम देखते भी हैं आज किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था है, बिजली बढ़ाई गई है। तो ये कहने का विश्वास तो पैदा करता है मन के अंदर कि अभी तक सरकार ने माल खरीदा है, यही हमारा माल खरीदेगी। ठीक है, देरी हुई है, इसका नुकसान किसान को हुआ है, इसको हम नकार नहीं सकते। हम आज भी किसानों के साथ हैं और हम केवल गेहूं की बात तो करते ही हैं, पर गेहूं के साथ साथ अभी आपने देखा होगा किसान संघ की वर्षों पुरानी मांग थी कि जैसे पड़ोसी राज्य राजस्थान है, हरियाणा है, यहाँ किसानों को भूमि अधिग्रहण का गाइडलाइन का 4 गुना मिलता था, मध्य प्रदेश में 2 गुना था, गुणांक 1 था। किसान संघ की मांग पर ही भारतीय किसान संघ ने बार बार ज्ञापन दिए, सरकार से आह्वान किया, मांग पत्र दिए, तब जाके सरकार ने परसों कैबिनेट में इसको किसानों को भूमि अधिग्रहण का 4 गुना मुआवजा ग्रामीण क्षेत्र में देने की निर्णय कैबिनेट ने लिया है। मतलब महेश जी, मतलब आपको विश्वास है ना, जो महेश जी मतलब आपको विश्वास है जो थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है उसको सरकार जल्दी ठीक कर लेगी, या विश्वास जता रहे हैं? बिल्कुल विश्वास है, विश्वास है। हमको इतने वर्ष माल बेचा हमने इनको जी, विश्वास है सरकार पूरा माल खरीदेगी हमारा। ठीक है, और नहीं तो खरीदवाएंगे हम लोग जी, मैदान पर खरीदवाएंगे। ठीक है। नितिन जी, कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है जो किसानों की जो गेहूं खरीदी हो रहा है उसके बीच का जो पैसा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है चोरी कर ले रही है। जितू पटवारी जो है मंच से चीज कहते हैं। जीतू पटवारी जी को यह स्वयं आत्ममंथन करने का ये समय है कि आज जो किसान भाई हमारे जिस स्तर पे है, निश्चित तौर पे आज जो इनकी सकारात्मक स्थिति है वो आज से 20 वर्ष पहले इनकी होनी थी, लेकिन अगर वो यहाँ तक नहीं हो पाई तो निश्चित तौर पे जो इतने वर्षों के कालखंड तक जो इनकी केंद्र में और राज्यों में सरकार रही, उन्होंने किसानों के विकास को रोकने का कार्य किया है। आज महेश जी वैसा ने ये कहा है ये विषय कि इनकी मांग थी, और निश्चित तौर पर ये जो हमारा दल है, ये जो सरकार है, ये किसानों की सरकार है, किसानों की आवाज सुनने वाली सरकार है, और हर बात को, हर एक विषय को, हर एक मांग को गंभीरता से विश्लेषण करके सोचा जाता है, जिसी के निमित्त ये जो एक ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासन ने लिया है कि अब 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, बल्कि 4 गुना मुआवजा हमारे अगर किसान भाइयों की भूमि का अगर अधिग्रहण होता है किसी भी विकास कार्य के लिए, सड़कें बनाने के लिए, समाज में किसी भी विकास कार्य के लिए, तो उन्हें 4 गुना मुआवजा जो है वो राज्य शासन द्वारा दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के पास में ऐसा कोई जमीनी मुद्दा बचा नहीं है। जैसे ही वो देख रही है कि इतने सकारात्मक और इतने ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा किसानों के हित में, किसान भाइयों के लिए लिए जा रहे हैं, तो वो एक तरह से स्तंभित है। इन्हें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम वास्तविकता में क्या करें। ठीक है रवि जी, आपके समय भी हमने देखा है कि खरीदी को लेकर जो है कई सारे समस्याओं का समाधान, जो समस्याओं का सामना जो है किसानों को करना पड़ता था। रवि जी, रवि जी, मैंने कहा कि आप लोगों के समय भी हमने देखा है जब खरीदी होती थी तो कई समस्याओं का सामना जो है किसानों को करना पड़ता था, तो क्या आप लोगों के समय अच्छे से हो जाता था खरीदी? थोड़ी बहुत तो समस्या होती ही है। देखिए, बात थोड़ी बहुत की नहीं है, बात है सरकार के चक्रव्यूह की। है कि किसान अपनी आसानी से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान जो गेहूं बेचे, महीने भर किसानों को गुमराह करने का काम किया, अपना समय काटा। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटा
किसानों की खरीद प्रक्रिया शुरू हुई तो छोटे किसानों के स्लॉट बुकिंग को जो है का काम किया। इस सरकार लगातार षड्यंत्र कुचक्र के लिए जाने जाती है। ये तो केवल झूठ के दम पर किसानों का जो है नुकसान करना चाहती है। खेत में जीत चुका है लेकिन मंडियों में हार रहा है। सरकार केवल अपनी नाकामियों को मंत्री जिस इंदौर के प्रभारी है उस इंदौर की हालत ये कि मेरे किसान भाइयों को रोड वगैरह नहीं मिल रहा है। तो इस छोटी सी कितनी शर्मिंदगी की बात है। अगर हमारी सरकार की बात करें, सरकार में जरा सी सरकार थी लेकिन हमने ऐतिहासिक निर्णय लिए किसानों के लिए और खरीदी टाइम पर हुई 27 लाख किसानों का जो है कर्ज माफ किया। खुद कमल पटेल जी ने विधानसभा के अंदर स्वीकार किया कि किसानों का कर्ज माफ किया है। ये तो झूठ भी ऐसा बोल रहे हैं कि लोगों की आंख में धूल झोंकना चाह रहे हैं। हमने शर्म आनी चाहिए बनाने में। तो ये हमारे 15 ठीक है। के कार्यक्रम ठीक है, मैं आपके बातों का जवाब ले लूंगा। मैं नितिन जी से, मैं किसान नेता के पास चलता हूं जो हमारे जुड़े हुए हैं, महेश जी। महेश जी, क्या लगता है सरकार और विपक्ष दोनों ही आपके मुद्दों को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? देखो, मुद्दा तो किसान का है, विपक्ष को अधिकार है, स्वाभाविक बात है, उनको किसान के लिए बोलना चाहिए, परंतु इस समय जो विपक्ष में उनका धर्म निभाना चाहिए, उनको समस्या उठाना चाहिए किसान की। पर किसानों ने इतने वर्षों में इस सरकार पर विश्वास किया है और हमने देखा है किसानों ने इस सरकार से पिछले सरकार के समय हमने किसी नेता पर विश्वास किया, उन्होंने कहा कि हम किसानों का सारा कर्जा जो है, उन्होंने बोला हम 1 2 3 4 10 तक गिना, सत्ता में आते 10 दिन में सारा कर्जा माफ कर देंगे। हमने उनको 18 माह तक देखा, हमारे किसान लाल कागज पीले कागज मुलझते रहे, परेशान होते रहे, कहीं कुछ हुआ नहीं, किसान परेशान हुआ, इसलिए धोखा खाया उसने। इसलिए उसको विश्वास अगर वर्तमान में हो रहा है इस सरकार पर, इसलिए कि इसने अगर माल नहीं खरीदा तो भावांतर दिया, मुआवजा दिया, बीमा दिया, तो कहने किसान मैंने विश्वास जगा है। महेश जी, लेकिन देखिए महेश जी, खरीदी तो हर साल होती है। क्या आपको एक आध साल ऐसा भी याद होगा जब किसानों का फसल जो है सुचारू रूप से बिना कोई बाधा के खरीदी हुई होगी? क्योंकि समस्या तो हमेशा उत्पन्न होती है। देखो, ऐसा मैं जब से एक काम देख रहा हूँ पिछले 12-15 वर्षों से, तो मुझको ध्यान में है कि छोटी समस्या कहीं बारदान कमी हो गई, कहीं पैसा लेट डाला, ये समस्या आती है, इसमें कोई तो मत नहीं है। कभी कभी इतना माल इकट्ठा हो जाता तुलाई के पर कि वो 1 दिन में तुलता नहीं है, 2 दिन में तुलता नहीं है। कभी कभी ब्यौरा वाले दादागिरी करते थे किसानों पर इस सरकार ने सुविधा दी किसानों को भी अब कि वो जहां चाहे अपने जिले के अंदर किसी भी ब्यौरा हाउस पर अपना माल बुक कर सकता है बेचने के लिए। ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ है, इसलिए किसान अब राजा हो गया है। उसकी इच्छा होगी मत लाएगा, अब गरज किसान की नहीं है, अब गरज ब्यौरा मालिक की है कि हमारा माल लेके आओ। ठीक है नितिन जी, सरकार तो किसानों को भरोसा दिला रही है कि हम किसानों का एक एक दाना खरीदी करेंगे, लेकिन जो थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है क्या वो भी जल्द दूर कर दी जाएगी? क्योंकि देखिए सरकार की मंशा तो साफ है, किसानों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन किसान जो छोटे किसान है वो काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। यादव जी ने सार्वजनिक रूप से अपने दायित्व में स्वीकार किए और ये वैश्विक परिस्थितियों के कारण जो है वो निर्यात में कमी आई है। उसके बाद में भी जो हमने 100 लाख मीट्रिक टन का ये जो संकल्प लिया है और ये जो निर्णय लिया है, और इसी वचन के साथ हम आगे बढ़े हैं कि एक भी छोटे किसान तक का भी एक गेहूं का एक दाना भी बर्बाद नहीं जाएगा, उसकी भी उपार्जन जो है वो राज्य सरकार करेगी। आदरणीय महेश जी है, महेश जी ने किसानों की आवाज के रूप में ये चीज बताई कि वास्तविकता सरकार में, अभी वर्तमान की सरकार में कितने लंबे वर्ष से सरकार पे भरोसा है। पर इसी भरोसे के बदौलत जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो अभ्युदय मध्य प्रदेश का जो संकल्प देखा है, उसके अंतर्गत मुझे वर्ष 2026 से पूर्ण रूप से किसान भाइयों के लिए समर्पित करते हुए किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है, जिसमें 17 अलग अलग प्रकार के जो मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन के हैं वो किस तरीके से हमारे किसान भाइयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए अपना पुरजोर प्रयास कर सकते हैं, जिसमें सिंचाई विभाग है, मत्स्य विभाग है, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो
उद्यानिक विभाग है वो किस तरीके से किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय है जो आज तक के मध्य प्रदेश की धरा पे कभी नहीं हुआ, और इसको अगर सफल करने का किसी ने कार्य किया है तो वो माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के अभ्युदय मध्य प्रदेश के संकल्प में किया है। निश्चित तौर पे जैसे आज हमारी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हमारे किसान भाइयों का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, एक बहुत बड़ा सहारा है जो हमारी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं, आने वाले समय में एक सबसे महत्वपूर्ण पहिया बनके हमारी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का हमारे किसान भाई आगे आने वाले। ठीक है नितिन जी, लेकिन ये पूरे खरीदी प्रक्रिया में कांग्रेस जो प्रश्न चिन्ह उठा रही है उसको आप कैसे देखते हैं? जी, कांग्रेस के पास में मैंने बताया जब कांग्रेस के पास में जब कोई मुद्दे अभी बचते नहीं है, चाहे आप राष्ट्रीय स्तर से देखें चाहे प्रदेश स्तर तक के देखें, हर चीज में उनके पास जब कुछ बचते नहीं है तो ये अनशन और आंदोलन के लिए सड़क पे आ जाते हैं। तो ऐसे ही जो उनके अनर्गल आरोप है उस तरीकों से उनका हम खंडन करते हैं। स्पष्ट रूप से ऐसे कोई भी नहीं है। जो वास्तविकता में किसान की आवाज है वो हमारे बीच में महेश जी है जो किसानों को नेतृत्व करता है क्षेत्रीय स्तर पे, और वो किसानों की जो वास्तविकता सत्यता है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। और कांग्रेस के जितने भी नेता है उनको थोड़ा बात संयम रखने की भी आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है और वो किसानों के लिए हमेशा बहुत अति संवेदनशीलता के साथ में निर्णय ले रहे हैं और दिन और रात एक करके किसानों का कैसे विकास सुनिश्चित हो सके। चलिए रवि जी से ले लेते हैं जवाब। ठीक है रवि जी, जवाब दे दीजिए। आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, बेबुनियाद आरोप है, हमने जो वादा किया है हम पूरा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है। चलिए रवि जी, आपके आवाज़ में तकनीकी खराबी, आपकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही है। फिलहाल इस विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी चल रही है। डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को विश्वास दिलाया कि हम एक एक दाना उनका गेहूं की खरीदी करेंगे, लेकिन कांग्रेस जो है कई सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।